नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर बुरहानपुर से। जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। जिला अस्पताल में 2 घंटे तक बिजली गुल रही। बिजली गुल होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हुई। मोबाइल टॉर्च में इंजेक्शन लगाने की तैयारी जब नर्स ने की तो इसका विरोध परिजनों ने किया। मरीज के परिजनों ने अव्यवस्था का एक वीडियो भी बनाया। 35 करोड़ की लागत से बना है ये जिला अस्पताल। भवन में जनरेटर नहीं है। घंटों तक बिजली गुल रही। मरीजों को काफी परेशानी हुई, इलाज में दिक्कत आई। ऐसे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर इंजेक्शन लगाने की तैयारी जब एक मरीज को की गई, नर्स ने जब देखिए किस तरीके से मोबाइल की टॉर्च जलाकर इंजेक्शन लगाने की तैयारी ये नर्स कर रही थी। लेकिन जब परिजनों ने इस बात का विरोध किया और इसका वीडियो बनाया तो बिना इंजेक्शन लगाए नर्स वहां से चली गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हाथ में इंजेक्शन है और जो वहां पर एक और कर्मचारी है उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च और मोबाइल टॉर्च में इंजेक्शन लगाने की तैयारी। मैं बताता हूँ, आप अंधेरे में कैसे बता सकते हो कि आप टॉर्च पे सही लगा रहे हो? इस पे मरीज की अगर जान को तकलीफ हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभाकर टाइड है। हाँ, और मैडम आपका नाम? मैडम नाम नहीं बताइए। मैडम आप नाम बताओ। नहीं मैडम मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप उनकी जान के हानिकारी ले रहे हो क्या आप? नहीं, अगर आप उनकी जान के हानिकारी लो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे 3 से 4 बार हाँ बोलने के लिए मैडम हाँ आप मेरे पास आई ना, घबराहट हो रही है। हाँ आपको अंधेरे में कैसा दिख रहा है कि आप नहीं? मैं एक आपसे निवेदन चाहता हूँ, आप अंधेरे में कैसे बताते हो कि आप इंग्लिश में वही लगा रहे हो? मोबाइल का टॉर्च नहीं, ऐसे ये किसकी परेशानी है, किसकी लापरवाही है? आप नहीं मैं सब कर लूँगा। आप मेरे को, मैं आपसे इतनी बात करो सर प्लीज़। मैं बताता हूँ, आप अंधेरे में कैसे बता सकते हो कि आप टॉर्च पे सही लगा रहे हो? इस पे मरीज की अगर जान को तकलीफ हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभाकर टाइड है। हाँ, और मैडम आपका नाम? मैडम नाम नहीं बताइए। मैडम आप नाम बताओ। नहीं मैडम मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप उनकी जान के हानिकारी ले रहे हो क्या आप? नहीं, अगर आप उनकी जान के हानिकारी लो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे 3 से 4 बार हाँ बोलने के लिए मैडम हाँ आप मेरे पास आई ना, घबराहट हो रही है। और बुरहानपुर के जिला सरकारी अस्पताल से हमारे सहयोगी शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, सबसे बड़ी बात तो ये कि अस्पताल में बिजली गुल रही और घंटों तक बिजली गुल रही। ऐसे भी उससे भी बड़ी लापरवाही ये कि बिजली जाने के बाद नर्स वहां पर इंजेक्शन लगाने की तैयारी मरीज को कर रही है। वो तो जब वीडियो कोई बनाने लगा, नाम पूछा गया, सवाल खड़े किए गए तो वो बिना इंजेक्शन लिए वहां से चली गई। देखिए, ये इस बात का प्रतीक है कि अब जो गरीब है या जो निरक्षर लोग हैं वो भी अब बहुत काफी जागरूक हो गए हैं, जिसका आपने हम कहते हैं बुरहानपुर का जिला अस्पताल है। कल यहाँ पर कुछ समय के लिए बिजली बंद हुई और जैसा एक सोशल मीडिया वायरल हो उसमें दावा किया जा रहा है, मरीज कह रहे हैं कि 2 घंटे से लाइन बंद है, लेकिन प्रबंधन इस पर बैकफुट पर है। हम आपको बता दें कि यहाँ तो मरीज के जब तीमारदारी करने आए थे, जब उन्होंने देखा कि बिजली गुल है और उसमें लोग परेशान हो रहे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे एक नर्स टॉर्च के उजाले में एक मरीज को इंजेक्शन लगाने जा रही थी, वैसे एक तीमारदारी करने आए जागरूक मरीज के परिजन ने उन पर आपत्ति ली कि अगर किसी गलत जगह इंजेक्शन लग जाता है और अगर मरीज की जान पे बन आती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब ये उनने आपत्ति ली, वीडियो लिया, तो नर्स ने बिना इंजेक्शन लगाए वहां से चले गई। तो सवाल यही है कि अगर बिजली बंद है और मोबाइल के टॉर्च में इंजेक्शन या इलाज किया रहा है और अगर मरीज को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी शारिक मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज माने भी जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। मनोज जी, हम एक वीडियो दिखा रहे हैं अपने चैनल पर जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से पहले तो बिजली गुल हुई और जिस कैजुअली तरीके से नर्स वहां पर इंजेक्शन लेकर पहुंची, एक अपने साथ एक और एक कर्मचारी को मोबाइल की टॉर्च ऑन करवाकर। अक्सर यहां पर लोगों की ये शिकायत रहती है कि बिजली गुल में इस तरीके से ट्रीटमेंट यहां पर होता है। ये तो वीडियो बना लिया गया और सामने आ गई ये बात। जी एक तो मैडम जो बिजली वहां पर गई वो एक कृष्णा स्पिनिंग मिल है, उसमें कुछ फॉल्ट हुआ था। उस फॉल्ट की वजह से हॉस्पिटल की बिजली बंद की गई थी और वो भी मात्र आधे घंटे के लिए। मनोज जी, लेकिन यहाँ पर तो ये जो लोग हैं, जो मरीज के परिजन पहुंचे हैं, जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, इन लोगों के मुताबिक 2 घंटे से बिजली नहीं थी, जिसके चलते बहुत परेशानी यहाँ पर मरीजों को और उनके परिजनों को हुई।
मैडम आपके पास में जानकारी जो दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। 2 घंटे तक बिजली नहीं गई, मात्र आधे घंटे के लिए बिजली गई, वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। कृष्णा स्पिनिंग मिल में एक फॉल्ट हो गया था, उस वजह से वो बिजली चूंकि एक ही फीडर पे है, इस कारण से वो हॉस्पिटल की बिजली को डिस्कनेक्ट किया गया। और इस दौरान वहां पर हॉस्पिटल में सारी जो सुविधाएं उसको कंटिन्यू रखा गया था, इसलिए किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत वाला विषय नहीं हुआ। मात्र आधे घंटे का पीरियड था ये। मनोज जी, आप कह रहे हैं दिक्कत वाला विषय नहीं हुआ, यानी कि आप इसको सही मान रहे हैं कि मोबाइल की टॉर्च में मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इंजेक्शन लगाने की तैयारी यहाँ पर थी? मैडम मैं भी एक डॉक्टर हूँ और पहला डॉक्टर और नर्सेस और स्टाफ का पहला फर्ज बनता है कि पेशेंट को टाइम पर ट्रीटमेंट मिले। अब वो बिजली नहीं है तो आधे घंटे तक पेशेंट को ट्रीटमेंट में डिले नहीं किया जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम इंजेक्शन और टाइम टू टाइम दवाई देना जरूरी होता है। देखिए मनोज जी, आप भी बहुत कैजुअली इस बात को जिस तरीके से कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट देना ठीक है, जरूरी है, लेकिन अंधेरे में वो ट्रीटमेंट अगर जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो मरीज की जान पर भी बन आ सकती है। अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। जी जी मैडम, टॉर्च का उजाला इतना भी कम नहीं होता कि इंजेक्शन नहीं लगाए जा सके। इंजेक्शन क्योंकि समय पे इंजेक्शन और दवाई देना जब पेशेंट के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी चीज है। मैं तो ऐसे नर्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिसने ऐसी कठिन परिस्थिति में भी अपनी ड्यूटी को निभाने में कोई वो नहीं किया। मनोज जी, ताज्जुब है इस बात पे कि आप इस बात को सराह रहे हैं, आप इस बात को सराह रहे हैं कि टॉर्च में अगर इंजेक्शन लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ अजय रघुवंशी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। मनोज जी, आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ अजय रघुवंशी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। अजय जी, इसको आप क्या कहेंगे? मनोज जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि चलिए चाहे टॉर्च में ही सही, लेकिन इंजेक्शन तो वहां पर लगाया जा रहा था, एप्रिशिएट करना चाहिए इस कदम को। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो फिर क्यों फालतू में बिजली का खर्चा कर रही है अस्पताल वाले? वहाँ कंडील और टॉर्च से ही काम चला लें। क्यों अस्पताल में बिजली की व्यवस्था करते हैं? ये नरक अस्पताल बना हुआ है, यहाँ पर लगातार आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। जनरेटर की व्यवस्थाएं सरकार बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है, तो जनरेटर चालू करने में क्या शर्म आ रही थी? जनरेटर चालू क्यों नहीं किया? कौन दोषी है इसके प्रति? पेशेंट वहां पर परेशान है, पूरे जिले बुरहानपुर में वायरल फैला हुआ है, पेशेंट की बिल्कुल अस्पतालों में बहुत हालत बद से बदतर है, और ये ऊपर से बोल रहे हैं, डॉक्टर होकर भी इस बात की बात कर रहे हैं, तो इसका बड़ा दुख हो रहा है कि इस प्रकार की बात करना। ये होना चाहिए कि जनरेटर नहीं चलाया गया, बिजली बंद क्यों हो गई अस्पताल में? सरकार बोल रही है हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बिजली क्यों बंद हो गई अस्पताल में? और जब अस्पताल में 2 घंटे बिजली बंद हुई तो क्या इनके वरिष्ठ अधिकारी वहाँ क्या कर रहे थे? और विकास के दावे कर रही है भाजपा की मोहन सरकार, तो ये बता दे कि जब सरकारी हॉस्पिटल के ये हाल है तो पूरे शहर के या पूरे जिले के हाल क्या होंगे? जी। तो जनरेटर की व्यवस्था नहीं, बिजली 24 घंटे नहीं मिल रही, और ऊपर से सम्माननीय हमारे नेता मेरे भाई बोल रहे हैं कि ये उन्होंने मानवता निभाई है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो फिर बंद ही कर दो बिजली, कंडील और वहां पर टॉर्च से काम चलने दो बेचारे मरीजों का। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, शारिक, जो वहीं अस्पताल में मौजूद है और काफी वक्त से प्रदेश की जनता और बुरहानपुर की जनता भली भांति जानती है कि आपके सरकार के रहते हुए अस्पताल की और बिजली व्यवस्थाएं क्या होती थी। लोग 18 घंटे बिजली के लिए तरसते थे। अरे और वो अस्पताल की बिल्डिंग मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व सांसद अरुण यादव ने टेक्निकल फॉल्ट के कारण आधे घंटे के लिए बिजली गई, तत्काल जनरेटर की व्यवस्था किया गया। मैं आपके पास आ रही हूँ मनोज जी, अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे सहयोगी शारिक भी हमारे साथ है, जो अस्पताल से ही है और सुबह से वहां पर हैं, लगातार वो मरीजों से भी बातचीत वहां पर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए बिजली गई, कोई दिक्कत उसमें नहीं हुई थी। शारिक, आप बताइए जरा, जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं रोजाना इलाज के लिए, क्या वो कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर मरीजों की ये भी शिकायत सुनने में मिलती है कि ये जो परेशानी है ये अक्सर आए दिन होती है, 2-2, 3-3 दिन में इस तरीके से बिजली जाती रहती है। शारिक, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर यहाँ वो नर्स अपना काम कर रही थी, लेकिन हम ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी लापरवाही है और दे रहा, फिर वो नर्स ने इंजेक्शन लगाने से इनकार क्यों कर दिया? उनने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? हम कुछ मरीजों से ही के परिजनों से बात करते हैं, बताइए कि क्या हुआ मरीजों को। देखिए यहाँ पर
करोड़ रुपए का सरकार द्वारा बनाया तो गया है। हमारे परिवार भी यहाँ पर भर्ती है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर लाइट पूरी तरह से बंद हो गई थी और बंद के अंदर यहाँ पर इंग्लेशन अगर मरीज को लगा जा रहा है, अलग तरीके से अगर कोई नस में इंग्लेशन लगा दिया जाए तो कम से कम मरीज की भी हत्या हो सकती है, जिस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों के हॉस्पिटल में जनरेटर तक चालू नहीं किया जाता, पूरी तरह से अंधेरा रहता है। यहाँ पर गर्मी के मारे तो पहले आप देख रहे कि तापमान मैं शारिक आपके पास लौट रही हूँ। शारिक आपके पास लौट रही हूँ। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ मनोज माने बीजेपी नेता और अजय रघुवंशी कांग्रेस नेता भी हैं। मनोज जी, आप कह रहे थे कि आधे घंटे के लिए बिजली गई, चलिए ठीक है, लेकिन फिर उस बिजली को वापस बहाल भी हो गई बिजली सप्लाई। लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 24 घंटे बिजली आने पर ही चलते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का जो वार्ड है, जो गर्भवती महिलाओं का वार्ड है, वहां पर उनको इस आधे घंटे की बिजली जब बाधित हुई, काफी परेशानी उन वार्ड्स में देखने को मिली। मैडम, ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो जनरेटर की व्यवस्था है, वो जनरेटर के लिए एमपीबी का कुछ करंट सप्लाई वगैरह कुछ टेक्निकल इशू था, इस कारण से वो जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन उस इन्वर्टर्स वगैरह और की माध्यम से जहाँ जहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर बिजली इन्वर्टर के माध्यम से स्टार्ट हो गई थी। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला विषय नहीं था जी। और मनोज जी, ये जो अक्सर इन्वर्टर की भी व्यवस्था है मैडम हॉस्पिटल में, और इन्वर्टर के माध्यम से वहाँ पर बिजली सप्लाई कंटिन्यू हो गया था। बच्चों का वेंटिलेटर चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, तो कैसा होगा ये 2 घंटे जब लाइन गई है? तो सम्माननीय हमारे मनोज भाई डॉक्टर भी है, वो बताया कि आईएनसी वार्ड में जो छोटा बच्चा वेंटिलेटर पर है या ऑक्सीजन पर है तो 2 घंटे बिजली बंद होने से कैसी परेशानी पा रहा होगा? हमारे यहाँ 2 घंटे नहीं, केवल आप तिल का पहाड़ ना बनाए। मनोज जी, आप देखिए, मनोज जी बहुत कैजुअली आप इसको ले रहे हैं। आप कह रहे हैं, चलिए बार बार हम आप ही की बात मान लेते हैं। अगर आप मनोज जी कह रहे हैं, हम आप ही की बात मान लेते हैं कि चलिए आधे घंटे ही बिजली नहीं थी, लेकिन मरीज की जान के लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है सर। और आप कह रहे हैं सिर्फ आधे घंटे बिजली नहीं थी। अप्रिशिएट करना चाहिए उस नर्स को जो टॉर्च में इंजेक्शन लगाने के लिए वहां पर पहुंची, और जब सवाल खड़े किए गए तो वहां नाम बताने तक से उन्होंने इनकार कर दिया। आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी बनती है उन डॉक्टर्स की, नर्सेस की, जो अंधेरे में ट्रीटमेंट कर रहे थे? आप जवाबदेही की बताएं कि ऐसा क्यों किया गया और आगे से ऐसा नहीं होगा। मैडम, बिजली सप्लाई कंटिन्यू रहे, इसमें जो भी फॉल्ट आया है उसके लिए हम एक्शन लेंगे और संबंधित अधिकारियों से बात भी करेंगे। लेकिन मैं जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ वो इस चीज को लेकर रहा हूँ कि कठिन परिस्थिति में भी हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज वहाँ पर पेशेंट को टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए। मेडिकल लाइन में टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट ज्यादा नुकसान में जा सकता है बजाय बिजली के। तो उसको ये वो नर्स समय पर ट्रीटमेंट कर रही है, ये महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन वक्त के चक्कर में मनोज जी, इस बात को आप मानिए, अगर आप कह रहे हैं कि वक्त पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अंधेरे में और टॉर्च में वो संभव नहीं है, ये बात तो बिल्कुल मैडम अंधेरा नहीं था मैडम। नहीं जा सकती है मनोज जी। इंजेक्शन लगाने के लिए सफिशिएंट उजाला, एक इंजेक्शन के लिए सफिशिएंट टॉर्च की लाइट सफिशिएंट होती है। जी जी, चलिए देखिए, बीजेपी नेता मनोज माने बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। शुक्रिया नहीं हुआ, उसका कौन जवाबदार है? जनरेटर चालू नहीं हो पाया तो कौन जवाबदार? जनरेटर मैनेज नहीं हो रहा, एमपीबी जनरेटर का कोई लेना देना नहीं होता, तो जनरेटर नहीं चालू होने में 2 घंटे के लिए जवाबदार कौन है? चलिए बहरहाल, अजय रघुवंशी आप हमारे साथ जुड़े और मनोज माने जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज माने जो कि बीजेपी नेता थे, उनका बार बार तर्क तमाम दिए। शारिक, आपका भी शुक्रिया कि इन्वर्टर भी बिजली चालू हो गई थी, जनरेटर भी चालू हो गया था, लेकिन वो उस वक्त क्यों नहीं ऑन हुई लाइट जब इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स वहां पर पहुंची। और बार बार नेताजी यही कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्च की रोशनी में आराम से इंजेक्शन लगाया जा सकता है। काफी थी इतनी लाइट, यानी कि टॉर्च में और मोबाइल की टॉर्च में ही अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत